हेलो, हाउ आर यू। आज शाम का वक्त है तो मैं समोसे से एंजॉय कर रहा हूँ। तो बड़ी खूबसूरत जगह है आज की वीडियो बनाने के लिए। अगरचे जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ वो कोई इतना प्लेजेंट नहीं है, वो कोई इतना खुशगवार नहीं है। जैसा थंबनेल और कैप्शन में आपने देखा होगा कि मोबाइल सेल फ़ोन कंपनियां किस तरह फ्रॉड करती हैं और बेदरेग बैलेंस चोरी करती हैं, डिडक्ट करती हैं। और कंप्लेन भी की जाए तो वो सिर्फ कंप्लेन को अगर कोई कंपनी रिप्लाई करती हैं तो ये कहती हैं कि जी चेक किया गया तो आपकी कंप्लेन दुरुस्त नहीं पाएगी। लेकिन ये करोड़ों और अरबों रुपए का फ्रॉड ये मुसलसल करती चली आ रही हैं। तो आज मेरे पेश नज़र एक कंपनी है जैज़, और बाकी कंपनीज भी करती होंगी, लेकिन क्योंकि इसका नंबर 1 है इस तरह की फ्रॉड करने में, इस तरह की चीटिंग करने में, तो इस तरह की करप्शन करने में। तो आपने देखा होगा जो जैज़ के अकाउंट होल्डर हैं कि उनका बैलेंस हर रोज़ नहीं, कभी कभार एक बड़ा मिस्टीरियसली कट जाता है और बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है कि ये हुआ क्या। और मोस्टली ये उस वक्त होता है जब आप कोई डेटा पैकेज लेते हैं MBs का, GBs का। तो होता ये है कि उसमें अगर आपका बैलेंस डेफिनेटली बैलेंस होता है तो वो फौरी तौर पे डिडक्ट होना शुरू हो जाता है। वेयर एज के आपका डेटा बैलेंस काफ़ी होता है, आप कंप्लेन करते हैं कि जी मेरे पास तो इनफ डेटा बैलेंस था, तो फिर भी आपने ये सारा कुछ क्यों किया। तो ये उनका तरीका वारदात है, तो वो करते चले आ रहे हैं। तो ये कंप्लेन करें तो ये अगरचे एक सिस्टम है कि PTA पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी उसे एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वो ज़ाहिर है नहीं लेती क्योंकि मिलीभगत है इनकी। तो करोड़ों और अरबों रुपए जो कमाते हैं ये PTA अथॉरिटीज़ को भी लगाते हैं, गवर्नमेंट को भी लगाते हैं। वरना हाउ इज़ इट पॉसिबल कि कंप्यूटराइज है, लिंक्ड है हर जगह पे ये सिस्टम, तो उन्हें ना पता चले कि कितनी बेईमानी इन्होंने किस वक्त की है। और फिर जो ये ऐप बनाते हैं उसमें भी डिफेक्ट रखते हैं, अगर ना भी हो तो उनकी, क्योंकि इंटेंशन ही ऐसी है कि लोगों को डिसीव करना, बैलेंस को चोरी करना। तो ये ना देखें कि आपका बैलेंस 50 रुपये है या 500 रुपये है, ओवरऑल देखें ये किस तरह करते हैं। और एक दुनिया के किसी कंट्री में नहीं होता। चले मैं इसके लीगल एस्पेक्ट या दूसरी चीज़ें कि ये करते क्या हैं। ये करते इस तरह के जो बंडल्स इन्होंने दिए हुए हैं, जो पैकेजेस, लेट्स सपोज वो सोशल पैकेज है व्हाट्सएप का, फेसबुक का। तो जैसे आप ऑन करते हैं तो ये उन्हें पता होना चाहिए कि जब ये पैकेज लिया ही पर्टिकुलर ऐप्स के लिए है तो दूसरी तरफ तो इंटरनेट यूज़ होना ही नहीं चाहिए। उन्हें ऐप में करना कोई ऐसा मसला नहीं। आप सोशल बंडल लेते हैं तो आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो पैसे कटना शुरू हो जाते हैं, फेसबुक करते हैं, इसी तरह दूसरी भी ऐप जो जिनके लिए आप ये बंडल लेते हैं, तो ये आपका बैलेंस सारा ज़ाया होता है। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग, जैसे ही आपका बैलेंस 0 होता है फिर आप वो इस्तेमाल करते रहें तो वो इस्तेमाल होता रहेगा, वो सोशल बंडल्स यूज़ होते रहेंगे। तो दूसरा ये करते हैं कि एक आपका बैलेंस डेटा आपके पास है, आप फौरी तौर पे कोई बड़ा क्विक अपलोड करना चाह रहे हैं, आप फौरी तौर पे कोई उनका पैकेज लेते हैं जो कि 1 घंटे की हद तक हो सकता है, 1 दिन की हद तक हो सकता है, तो आप अपलोड करना शुरू करते हैं या उसे यूज़ जिस तरह भी करना शुरू करते हैं। तो होता क्या है, वो डेटा तो वो यूज़ करता है कुछ पार्शल, फिर जो पहले से पड़ा हुआ डेटा किसी और मद में है उसे ये कंज्यूम करता है, और साथ ही जितना भी बैलेंस है वो आपका कंज्यूम करेगा। जब वो सारा कंज्यूम हो जाएगा तो फिर जो डेटा पैकेज है उसे दोबारा से इस्तेमाल करना शुरू करेगा। तो मैंने भी कंप्लेन की, तो मेरा ये है कि मैं एक तो वीडियो इसकी बनाऊं और फिर सब लोगों को बताऊं कि ये कर क्या रही है। अच्छा, तो उन्होंने मेरी कंप्लेन का वही जवाब दिया कि जी हमने चेक किया है तो ऐसी कोई चीज़ नहीं पाएगी, तो ये किया गया है, तो लेकिन ये पर्टिकुलर वो कभी भी नहीं रहेंगे। अब उन्होंने एक मुझे मैसेज भेजा, जब मैंने उन्हें काफ़ी सारा लताड़ा, अगरचे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो करोड़ों रुपए जो हिस्सा बनता है PTA या गवर्नमेंट का दे देते हैं। वो इसी तरह होता है पाकिस्तान में, वो फ्रॉड कर रहे हैं, करते रहेंगे, पकड़े नहीं जाएंगे। अगर आप कंप्लेन करेंगे, मैं कंप्लेन कर चुका हूँ PTA की हद तक भी बड़ा परसू किया है। वहाँ पर क्या होता है, वो एक तो उनका प्रोसेस बड़ा लेंथी है, ऑनलाइन कंप्लेन करें या डायरेक्ट करें, जो भी हो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, कोई रिलीफ नहीं मिलती। और अगर कंपनीज़ को ये कभी कभार ये फ़ाइन डालते हैं मुख्तलिफ मदों में तो बड़ा महदूद सा होता है, 5 लाख फ़ाइन क्या हुआ।
وہ کبھی کبھار ڈال دیا، جبکہ یہ اربوں روپے کروڑوں روپے اگر یہ ایک پیسہ غلط کاٹیں تو یہ اس طرح ہوتا ہے۔ اچھا، اب انہوں نے مجھے ایک میسج بھیجا کہ جی یہ سینڈ کریں، تو پھر یہ ڈیٹا کا مسئلہ نہیں ہوگا، یہ ڈیٹا سیور ہے، تو جیسی ڈیٹا اینڈ ہوگا تو آپ کا بیلنس کاٹا نہیں جائے گا۔ اچھا، یہ تو الگ بات ہوگی، پھر بھی ایسا نہیں ہوا، پھر بھی انہوں نے حرام زدگی کی کوئی نہ کوئی کرپشن کے کوئی نہ کوئی رستے سامنے رکھے ہوتے ہیں، وہ بھی ایسا نہیں ہوا۔ پھر اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ جب پیکج دیتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جب سوشل پیکج دیا جا رہا ہے تو دوسرا انٹرنیٹ یوز نہ ہو۔ ظاہر ہے سوشل پیکج یوز کرنے کے لیے آپ نے آن نہیں کرنا انٹرنیٹ کو، آن کریں گے تو سوشل بنڈل یوز ہوگا، سوشل پیکج یوز ہوگا، تو یہ کیا فراڈ ہے؟ تو یہ تو یوز ہی نہیں ہونا چاہیے انٹرنیٹ کو، نہ آپ کا بیلنس کٹنا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک تو یہ ہو گیا کہ ان کی ایپ میں ہے، ان کی ایپ اس طرح ہونی چاہیے، انہیں پتہ ہے انہیں اسی طرح سے آگے پیکج دینا چاہیے اور بیلنس نہیں کٹنا چاہیے، اور دوسری بھی اس طرح کی چیزیں انہیں کمپنیز کو نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا ایک تو یہ ہو گیا، باقی میں نے ڈیٹا کے دوسرے بھی باتیں آپ کو بتائی ہیں۔ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس کا کوئی سلوشن ہے؟ کیا ایسا ہے کہ یہ جو بدمعاشی کرتے ہیں، جو یہ کرپشن کرتے ہیں، جو یہ فراڈ کرتے ہیں، کیا یہ کبھی پکڑے بھی جائیں گے؟ تو پاکستان میں تو ابھی تک ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے عرصے سے 20 سال ہو گئے ہیں کمپنیز کو یہ سب کام کرتے ہوئے، مسلسل فراڈ بھی کر رہے ہیں۔ کیا کارروائی ہوئی ان کے خلاف؟ کبھی ان کا لائسنس کینسل ہوا، کبھی ان پہ دوسری امبارگوز لگیں۔ ورلڈ وائڈ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتائی ڈیٹا کے ریفرنس، اس کے علاوہ کال چارجز کے ریفرنس سے، میسیجنگ کے ریفرنس سے، یہ ایک تو ڈائریکٹلی جو ریٹ ہوتا ہے میسیج کا یا کال کا، اس کے علاوہ یہ اپنے اخراجات، اپنے ایکسپینسز بھی اس میں ڈالتی ہیں، جسے یہ سروسز چارجز یا مینٹیننس چارجز کا نام دیتے ہیں۔ واٹ دا ہیل از اٹ؟ یہ تو جسٹ لائک دس ہے کہ اگر آپ کسی دکان سے کوئی شاپنگ کرتے ہیں تو شاپنگ کے بعد بل میں یہ بھی لکھا ہوگا جی کہ دکان کا رینٹ اتنا ہے، بل بجلی اتنا آیا ہے، تو یہ بھی آپ نے پے کرنا ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہوا، لیکن کمپنیز ایسا کرتی ہیں۔ گورنمنٹ کے ٹیکس تو ڈیڈکشن جو بھی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ یہ بھی کرتے ہیں، اور جتنا بیلنس آپ کو ملتا ہے، جتنا کنزیوم کرتے ہیں، اس سے یہ ڈبل یہ کسی نہ کسی صورت میں یہ کاٹتے ہیں۔ تو میری یہ ویڈیو اس لیے ہے کہ چلیں یہ کچھ اویئرنیس ہو، کوشش کرتے رہنا چاہیے کسی بھی ایشو کو ہائی لائٹ کر کے کہ اس کا سلوشن نکلے۔ آخر کب تک یہ ٹھگ ہمیں لوٹتے رہیں گے؟ تو اسی ویڈیو کے ساتھ آج ایک بڑی اچھی پلیزنٹ جگہ بھی تھی، تو میں ویسے بھی تھوڑا سا انجوائے بھی کر رہا تھا، لیکن یہ ویڈیو بھی بڑی ضروری تھی۔ تھینک یو ویری مچ۔ لیکن یہ آپ ذرا یہ سن سیٹ کا ویو تو دیکھیں۔ یہ دریائے جہلم کے کنارے میں کھڑا ہوں، تو یہ پیچھے حفاظتی بند ہے، یہ سن سیٹ کا بڑا زبردست ویو ہے۔ تو اس سے لے کے اب میں ذرا اپنے آپ کو لائٹ میں کر دوں۔ تو تھینک یو ویری مچ، گڈ بائے، اوکے۔